वेलकम प्यारे बच्चों। टुडेज आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। जैसे कि हम कुछ छोटी छोटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि सिंपल फिल्टर पेपर में से पास हो जाना, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से पास नहीं होना, ठीक है। इनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करना, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कि जो कोलॉइड्स हैं इनके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि प्यारे बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं विच डायरेक्टली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब बात आती है इनकी, क्या हम इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। क्योंकि जिन पार्टिकलों जो हेटेरोजीनियस में काउंट होते हैं, इसका मतलब वी कैन सी दैट पार्टिकल्स, तो वी कैन काउंट दैट नंबर। अगर उनका नंबर मोर होगा तो इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी मोर होगी। तो प्यारे बच्चों, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये क्या है? एंड दीज ऑल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसा कि हम सॉल्यूशन के अंदर पढ़ चुके हैं इनको। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं यहाँ पे कि इनका जो है टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल इफेक्ट है प्यारे बच्चों, दिस इज रिलेटेड विद द स्कैटरिंग। कि जैसे कि कोलॉइडल है कोई सॉल्यूशन, तो इसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। जैसे हम यहाँ से कोई लाइट पास करेंगे तो ये लाइट जो है यहाँ से स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके यहाँ और यहाँ ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करेगी। मैंने इस सॉल्यूशन में से टॉर्च की हेल्प से लाइट को पास किया। देयर इज ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो मीन्स अगर यही काम हम ट्रू सॉल्यूशन के अंदर करते हैं तो देन देयर विल बी नो स्कैटरिंग, बिकॉज उनका जो साइज है पार्टिकल का दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स लेस देन 1 नैनोमीटर। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों स्कैटरिंग हो जाती है और जिससे हम इन पार्टिकलों को देख सकते हैं। तो इनका जो मास है, इनका जो नंबर है, वी कैन काउंट फ्रॉम हेयर। तो प्यारे बच्चों, अब जो है हम इसका दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दैट प्रॉपर्टी इज द ब्राउनिन मोमेंट। जो ब्राउनिन मोमेंट है, ब्राउनिन यहाँ पे साइंटिस्ट है, एंड ब्राउनिन मूवमेंट मीन्स जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी शेप बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होती। तो इनके ऊपर जो लिक्विड की वजह से जो चारों तरफ से जो फोर्स लगती है वो फोर्स अनइक्वल फोर्स लगती है। कैसी फोर्स लगती है? अनइक्वल फोर्स लगती है। अगर कोई बॉडी स्फेरिकल होती है तो उसके चारों तरफ जो है फोर्स वो इक्वल लगती है, लेकिन इसमें शेप एक जैसी ना होने की वजह से इस पे जो फोर्स लगती है दैट फोर्स इज अनइक्वल। तो जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल है सॉल्यूशन के अंदर कभी इधर आ गया, कभी इधर, कभी उधर, ऐसे चलता रहता है। दिस मोमेंट इज कॉल्ड द जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल, और इस मोमेंट को क्या बोलते हैं? ब्राउनिन मोमेंट, बिकॉज दिस मोमेंट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ब्राउनिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस we say it is a Brownian moment. So this is also property of a liquid. तो प्यारे बच्चों, हम तीन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनिन मूवमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ये प्रॉपर्टी हमारी रहेगी, इसमें ये प्रॉपर्टी रहेगी प्यारे बच्चों चार्जेस की। मीन्स इनके पास जो है चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई कोलॉइड है,
ये कोलॉइड पार्टिकल है। तो प्यारे बच्चों इसके ऊपर है ना कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और इनके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। फिर बात आती है कि ये चार्जेस आए कहाँ से, फ्रॉम वेयर वी गेट दीज चार्जेस ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे कई चांसेस हैं। हो सकता है कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस से आया हो सकता है कि वो जो चार्ज पार्टिकल है उनके रबिंग से आया हो, उनको आपस में रब किए हैं और रब करने के बाद चार्जेस की सेपरेशन हुई हो। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, दैट इज एडजॉर्प्शन। यहाँ पे ये हो सकता है कि इसने कुछ पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लिया है। अगर उसने प्लस के पार्टिकल्स को एडजॉर्ब किया है तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। अगर उसने नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया है तो फिर वो, जैसे मान लो आयोडीन माइनस आयोडीन माइनस आयोडीन माइनस आयोडीन माइनस आयोडीन माइनस, तो ये क्या है, इट इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इट इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और यहाँ पे केस बनता है कि जैसे जीटा पोटेंशियल की बात होती है कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है। देखिए जब पोटेंशियल की बात आ गई तो पोटेंशियल यहाँ पे बैटरी की तरह होता है और इसका जो रिलेशन है वो चार्जेज से है। जब चार्जेज की सेम चार्जेज की अलग अलग सेपरेशन हो जाती है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे चार्ज पार्टिकल है, ये कोलॉइड पार्टिकल्स है और इसने जो है जैसे Ag प्लस सिल्वर प्लस के पार्टिकल्स को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लिया है और फिर इन्होंने क्या किया कि आयोडीन माइनस आयोडीन माइनस आयोडीन माइनस को अपने सरफेस पे आगे एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये क्या है, ये जो है ये पूरी जो है फर्स्ट लेयर में काउंट होती है। अब ये नेगेटिव है तो इसके बाद क्या हुआ, पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, Ag प्लस है, Ag प्लस है, फिर नेगेटिव इनके साथ नेगेटिव भी रहेंगे तो Ag प्लस नेगेटिव Ag प्लस आई नेगेटिव। तो देखिए एक लेयर और बन जाती है। तो प्यारे बच्चों ये जो अंदर वाली लेयर है ये फिक्स लेयर होती है, इट इज फिक्स, और ये जो लेयर है ये मोबाइल लेयर है। मोबाइल मीन्स नॉट फिक्स, चलती फिरती है, कभी हट जाती है कभी आ जाती है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे भी चार्ज की सेपरेशन हुई है और इस चार्ज की सेपरेशन से जो ये डबल लेयर है सिस्टम, ये लेयरिंग जो यहाँ पे बनी है चार्जेस की, और इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड द जीटा पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ा कि इनके पास चार्जेस कैसे आ सकता है। मेन जो चार्जेस का रीजन है वो एडजॉर्प्शन है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ हम प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पहली प्रॉपर्टी जो है वो जैसे ब्राउनिंग मोमेंट और इनकी जो चार्ज सेपरेशन है इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो प्यारे बच्चों अब इससे अगला जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसके लिए ये हम जो है कलर का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कलर के बारे में और डिस्कस करेंगे कि इन पार्टिकलों के ऊपर जो है कलर्स भी होते हैं। तो देखिए जैसे लाइट स्ट्राइक करती है, टकराती है, लाइट स्ट्राइक करके फिर हमारी आईज में आती है और हमें वो कलर दिख सकते हैं। अगर जो लाइट उन्होंने स्कैटर करी है और वो उसका एक कलर अगर हमारी आईज में आता है तो हमें वो कलर दिखेगा। तो बात इस बात पे डिपेंड करती है कि वो पार्टिकल किस कलर की लाइट को स्कैटर कर रहा है। अगर वो ब्लू कलर को स्कैटर कर रहा है तो दैट कलर विल बी ब्लू। अगर वो रेड कलर को स्कैटर कर रहा है तो दैट विल बी रेड। तो ये जो है इनका कलरिंग कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ जाता है। तो प्यारे बच्चों
अब हम चलते हैं इनकी स्पेशल जो प्रॉपर्टी है और उसका नाम है यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखिए जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इट इज रिलेटेड विद चार्जेज, लेकिन ये किस तरीके से है आइए इसको हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसको ध्यान से देखना है। ये मैंने एक ट्यूब बनाई है, यू शेप ट्यूब है। यहाँ पे बैटरी का जो है एक पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे बैटरी का जो है नेगेटिव टर्मिनल है। इसके अंदर सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल में जो है चार्ज पार्टिकल हमारे प्लस भी हो सकते हैं कोलॉइड्स के ऊपर और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव हैं तो दे विल मूव टुवर्ड द नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ जो है वो मूव करेंगे और यहाँ पे आके जो है ये इकट्ठे हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस टेक्निक इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो प्यारे बच्चों आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज कोलॉइड्स की यहाँ पे डिस्कस करी हैं। तो अब और इससे अगली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे वो है ये कोगुलेशन। ये 6-7 प्रॉपर्टी हो गई हैं, तो ये बिल्कुल लास्ट में हम पढ़ रहे हैं कोगुलेशन। तो प्यारे बच्चों कोगुलेशन क्या होता है? अगर कोगुलेशन का डायरेक्ट सा मीनिंग समझें तो है इकट्ठा करना। जितने कोलाइडल पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं या उसके अंदर स्प्रेड हैं, अगर उन सबको इकट्ठा करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द कोगुलेशन। जैसे जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है उसमें क्या होता है कि 1 लीटर यहाँ सोल्यूशन लेते हैं और उस 1 लीटर सोल्यूशन में जो हम उन पार्टिकलों को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं और गैदर करने के बाद क्या वो बड़ा पार्टिकल बन जाता है, दैट विल सेटल डाउन, वो नीचे की तरफ बैठेगा और जब ये नीचे की तरफ बैठेगा तो कोगुलेशन हो गया और कोगुलेशन से सारे कोलाइडल पार्टिकल्स यहाँ सॉल्यूशन से आउट हो गए हैं यानी कि नीचे बैठ गए। तो दिस इज कोगुलेशन। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं कि कोगुलेशन अगर हमें कोलॉइड्स का करना है तो वो किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो जनरली पूछा जाता है मेथड वो है इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स, मान लो कि कोलॉइड्स के पास या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज है, कोई ना कोई चार्ज होगा। अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो अगर हम उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करेंगे और कोगुलेशन वहाँ पे होगा। अगर उनके पास जो है नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल है तो हम बाहर से पॉजिटिव डाल देंगे इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या होगा, वो अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इकट्ठे होंगे, कोगुलेशन हो जाएगा। तो बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन डू द कोगुलेशन। तो प्यारे बच्चों देखिए कोगुलेशन यहाँ भी हो रहा है, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस चल रही है तो यहाँ पे ये पार्टिकल इकट्ठे हो रहे हैं, दिस इज आल्सो कोगुलेशन। अगर हम देखें डायलिसिस के अंदर, डायलिसिस में क्या था, ये उन कोलॉइड्स को जो है हमने एक बैग के अंदर पैक किया था, जो क्रिस्टलॉइड थे वो आउट हो रहे थे, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल बाहर निकल रहे थे और कोलॉइडल इसके अंदर थे। जो ये पैकेट है, जो ये थैली है सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं और वो काफ़ी टाइम से एक दूसरे के पास इकट्ठे रहने से क्या हो जाता है, हो सकता है कि वो आपस में अटैच हो जाएं। प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस से भी जो है कोगुलेशन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोगुलेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोगुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हम कुछ मेथड्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिनसे जो है कोगुलेशन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों एक कोगुलेशन करने का और मेथड है कि बॉइलिंग का। अगर हम बॉयल कर देते हैं तो उससे भी जो है कोगुलेशन हो सकता है। तो जब हम कोगुलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे
एक रूल हम पढ़ेंगे जिसको हार्डे-सल्ज रूल बोलते हैं। ये जो रूल है हार्डे-सल्ज रूल, दिस रूल इज टेल अबाउट द कोगुलेशन। इसमें कहा कि जैसे फॉस्फेट है -3, सल्फेट है -2 और क्लोराइड है -1, तो इसमें बात होती है कि एक होती है कोगुलेटिंग वैल्यू। हम क्या करते हैं, 1 लीटर जो है कोलोइडल सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। जैसे मैं क्लोराइड अगर डालता हूँ, पॉजिटिव है वो, देखिए ये तो नेगेटिव मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि जैसे कि Na+, मैग्नीशियम +2, ठीक है, और एल्यूमिनियम +3। तो वो तो डिपेंड करता है कि कोलाइडल पार्टिकल कैसे हैं। अगर वो नेगेटिव हैं तो मैं पॉजिटिव लूँगा कोगुलेशन के लिए, अगर वो पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव। ये इस रूल का पहला है कि हमें अपोजिट चार्ज को डालना पड़ेगा। वी विल ऐड द अपोजिट चार्ज। इसने बताया है कि अगर कोगुलेशन करना है तो अपोजिट चार्ज डालिए। अब पूरा कोगुलेशन 1 लीटर सॉल्यूशन का अगर कोगुलेशन करना है तो हम कितना क्लोराइड आयन उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, दिस इज द कोगुलेटिंग वैल्यू। द नंबर ऑफ आयंस वी आर अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट वी आर एडिंग in 1 liter colloidal solution to make a coagulation is called the coagulating value। अब देखिए इससे भी कर सकते हैं कोगुलेशन और इससे भी कर सकते हैं, तो बता सकते हैं कि कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी ज़्यादा आएगी। तो प्यारे बच्चों, कोगुलेटिंग वैल्यू इसकी ज़्यादा आएगी क्योंकि इसकी अमाउंट ज़्यादा लगेगी। इस पे ओनली -1 है, इस पे -2 है और इस पे -3 है। ये हमें मोर अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा, ये लेस अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा, ये उससे भी लेस अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा फॉर पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। अगर नेगेटिव कोलाइडल है तो फिर इनको ऐड करेंगे और सबसे कम हमें ये ऐड करना पड़ेगा अगर इसको ऐड कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है सोडियम की हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो कोगुलेटिंग वैल्यू इनकी लेस है और इनकी कोगुलेटिंग वैल्यू मोर है क्योंकि ये मोर ऐड करने पड़ेंगे, और इनकी कोगुलेटिंग वैल्यू लेस है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड और आता है कोगुलेटिंग पावर। कि कोगुलेटिंग पावर किसकी ज़्यादा है, कोगुलेट करने की पावर किसकी ज़्यादा है। सोडियम की ज़्यादा कोगुलेट करने की पावर है या एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की कोगुलेटिंग पावर जो है वो ग्रेटर है, लेकिन एल्यूमिनियम की कोगुलेटिंग वैल्यू लेस है। तो ऐसा पूछ लेते हैं जनरली क्वेश्चन, ये दे देते हैं ऑप्शन में कि इनमें से कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी हाई है, वैल्यू इसकी हाई है, कोगुलेटिंग पावर किसकी हाई है, कोगुलेटिंग पावर इसकी ज़्यादा है। मतलब ये थोड़ी अमाउंट ऐड करेंगे, ज़्यादा कोगुलेशन करेगा। और इसमें प्यारे बच्चों इसकी जो अमाउंट है वो हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी और इसकी अमाउंट कम। तो इसका मतलब कोगुलेटिंग पावर इसकी ज़्यादा स्ट्रोंगर है और कोगुलेटिंग वैल्यू सोडियम की ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही हम स्टडी करते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रहती है, तो एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे। थैंक यू बेटा।